हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी थर्ड। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स के बारे में। इसका हमने क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 हम पहले कंप्लीट कर चुके थे और 1.1 एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया है। इसका सेकंड क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक का प्रतीक होता है, इंग्लिश में से कहते हैं HCF, मतलब शॉर्ट फॉर्म इसकी होती है HCF। क्वेश्चन आपका कभी कभी ये भी आता है कि HCF ज्ञात कीजिए या महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, इसको कहते हैं LCM। क्वेश्चन आपके सिंपल आते हैं कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। आपको HCF और LCM निकालने के बाद आपको जांच भी करनी है कि आंसर ठीक है या गलत है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। आपको दो संख्या दे रखी है, इनका हम पहले HCF LCM निकाल लेंगे, फिर जांच करेंगे कि हाँ सही है या नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं। देखो हम अब इनका HCF और LCM निकालेंगे। 26 है, 26 का आप फैक्टर करो। HCF आप कैसे निकालते हैं, पिछली वीडियो में आपको बताया था इस चीज़ के बारे में। इसे कम से कम कितने से डिवाइड कर सकते हैं, इसे कम से कम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से इसे काट दो, मतलब डिवाइड कर दो, भाग दे दो। 2 का ना 2, आगे कितना है 6, 2 तिया 6, 13। अब 13 को हम कितने से काट सकते हैं, 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 को 13 के अकॉर्डिंग किसी और से नहीं काट सकते हैं। 13 को हमने 13 से डिवाइड कर दिया। अब 91 है, 91 को कितने से डिवाइड कर सकते हैं, 91 कर सकते हैं हम 7 से। 7 से कितनी बार कर सकते हैं, 13 बार, क्योंकि 7 का ना 7, यहाँ से कितना बचा 2, आगे कितना है 1, तो कितना हो गया 21, 7 तिया 21। ठीक है, फिर अब 13 से कटेगा। अब 26 के फैक्टर क्या है, हमें ये ऐसे लिखना। क्वेश्चन जैसे मैं कर रहा हूँ आपको वैसे ही करना है, एग्जाम में पूरे नंबर मिलते हैं इस चीज़ से। 2, फिर कितना है 13 आ गया। अब ये है दूसरा कितना 91 बराबर 91 फैक्टर क्या है 7 गुणा 13। अब आपको निकालना है इसमें HCF, शुरू में आपको HCF निकालना। HCF कभी भी आप जब ऐसे लिखते हो तो उसके बाद आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, HCF जो होता है वो एक कॉमन होता है, जो दोनों सीरीज में कॉमन हो। देखो कॉमन 13 दोनों में है, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इसका HCF हो गया 13। ऐसे निकालते हैं LCM। LCM में जो निकालते हैं, जो कॉमन होता है उसमें से लेते हैं 1 गुणा बाकी जो बचे हैं उनको सीरियल वाइज लिख दो, 2 गुणा 7। तो LCM कितना आ गया, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 13 दूनी 26, 26 और 7, 26 7 की बार 26 में कर दो, 7 6 42 का 2 हासिल लगा 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, ये आ गया 182। ये हो गया आपका LCM और ये हो गया HCF। ठीक है, अब हमें करनी है इनकी जांच। अभी तक हमने यहां तक निकाला है क्वेश्चन की यहाँ की LCM क्या है, HCF और LCM निकाल दी। अब हम करनी है इसकी जांच, तो फॉर्मूला आपको यही लगाना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, अब आपको पता दो संख्या कौन सी, एक तो ये है 26 और एक 91, तो गुणनफल है 26 गुणा 91 बराबर HCF का मान कितना निकाला आपने 13 गुणा LCM का मान कितना निकाला 182। अब आपस में इसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 26 की 91 में 1 की गुणा 6 में करेंगे 6 आएगा, 1 की गुणा 2 में करेंगे 2 आएगा। ध्यान से देखना, फिर जब दूसरी गुणा करते हैं तो एक छोड़ देते हैं। 9 की गुणा 6 में करो, 9 6 54 का 4 हाथ से लगे 5, 9 दूनी 18, 18 5 23। अब इन दोनों को जोड़ दो, 6 से आ गया 2 और 4 6, 3 और ये 2 ऐसे आ गया, तो कितना आ गया 23 66 बराबर। अब जो हमने इन दोनों की गुणा करेंगे उसका मान भी यही आएगा, तो हमारा सवाल सही है, वरना हमारा सवाल गलत है। कितना है 182, 13 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 का 4 हाथ से लगे 2, 3 का ना 3 और 2 5। अब ये दूसरी गुणा करते छोड़ देते हैं, 1 की गुणा 2 में करोगे 2, 1 की गुणा 8 में करोगे 8, 1 की गुणा 1 में करोगे 1, 6 4 और 2 6, 8 5 13 का 3 हाथ से लगा 1, 1 और 1 2, तो ये आ गया।
23 66। तो दोनों संख्याएं बराबर आ रही हैं। ठीक, अब आपकी दोनों संख्याएं बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। ठीक, इसका पहला क्वेश्चन ये हो गया, इसका दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका 510 और 92। ठीक है, 510 और 92। अब आपको इसको वैसे ही करना है जैसे कि पिछले बार कराया है आपको पहला वाला क्वेश्चन। कितना है 510, इसका फैक्टर करो, कितने से डिवाइड कर सकते हो इसे, 2 से। कितनी बार, 2 दूनी 4, एक बच गया, कितना हो गया 11, 2 पंजे 10, फिर एक बच गया, कितना हो गया 10, 2 पंजे 10। अब ये आपको 510 का आधा 255 होगा, क्योंकि 500 का आधा 250, 10 का आधा 5। ठीक है, फिर है आपका, अब इसे कितने से डिवाइड कर सकते हैं आप। अब आपको ये देखना है, इसमें 3 से कर सकते हो, 3 अट्ठे 24, और हमने 2 ले लिए, 3 अट्ठे 24, कितना बचा 1, आगे कितना 5 से 15 हो गया, 3 पंजे 15। फिर 5 से डिवाइड कर सकते हो, 5 से डिवाइड करो, 5 ही का 5, कितना बचा से 3, आगे कितना है 5, 5 सत्ते 35, ये तो है। अब कितना बचा 17, 17 होगा, 17 से डिवाइड कर देना। ठीक है, अगला है 92। 92 कितने डिवाइड होगा, 2 से कर सकता है, 92 का आधा लिख दो, वरना 2 चौक 8, कितना बचा 1, 2 छक्का 12, 46, 46 को फिर 2 से काट सकते हो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 कितने से कट सकता है, 23 अपने आप ही कट सकता है 23 से, ये आ गया। तो क्या आ गया 510 कितना है 2 × 3 × 5 × 17, और ये कितना है 92 इज इक्वल टू 2 × 2 गुणा फिर 23। ठीक, अब आपको इसका एचसीएफ निकालना। एचसीएफ आप कैसे निकालोगे, जो कॉमन होती है संख्या, ये दोनों कॉमन है आपस में, और कोई नहीं है। देखो ये 3 5 17 2 23, तो एचसीएफ कितना आ गया 2। एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम मैंने बता रखा आपको, जो कॉमन है उसमें से एक ले लो, और बाकी को इसको भी सीरियल वाइज लिख दो, 3 × 2 × 5 × 70 × 23। अब इन सबकी मल्टीप्लाई कर दो। देखो मल्टीप्लाई करना सबसे अच्छा तरीका, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, ये 60 है क्या, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दो, 23 17, 7 33 का एक हाथ से लगे 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16 का 6, हाथ से लगा 1, 16 का 16 आगे, लास्ट में से कोई संख्या नहीं है। अब जब दूसरे की मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी एक छोड़ देते हैं, एक की वो 3 में करोगे 3, एक की वो 2 में करोगे 2, कितना आ गया 1 6 3 9 2 1 और 2 और 1 3, इन दोनों की गुणा करके कितना आया 391। तो आप लिख दो 60 × 391। अब 391 में 60 की गुणा कर दो, 0 0 0, अगली गुणा करें छोड़ देंगे 6 की गुणा करें 6, और 9 की गुणा 5 6 में, 6 की गुणा 9 में कर दो, 9 से 54 का 4 हाथ से लगे 5, 6 तिया 18, 18 5 23, तो ये जोड़ दो 0 6 4 3 2, ये कितना आ गया 23 460। तो ये आ गया टोटल 23 460, ये आ गया आपका एलसीएम। एचसीएफ हमने पहले निकाला था, आपका एलसीएम निकाला है। अब क्या करना है, वही फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्या कौन सी है आपकी, यही है संख्या दोनों 510 और 92।
510 इंटू 92 बराबर HCF एलसीएम का मान कितना है 2 गुणा 23 460 2 गुणा 23 460। अब इन दोनों क्या गुणा कर दो 510 92 जीरो 2 गुणा 1 में करेंगे 2 2 गुणा 5 में करेंगे 10 1 छोड़ दो 9 की गुणा 0 में करेंगे 0 9 की गुणा 1 में करेंगे 9 9 की गुणा 5 में करेंगे 9 पंजे 45। इसे जोड़ दो 0 2 9 6 4 कितना गया 4 6 9 2 0 बराबर। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो जो संख्या है कैसे कर सकते हो आप 2 की गुणा 0 में करो 0 2 की गुणा 6 में करोगे 12 का 2 हासिल लगा 1 फिर 2 की गुणा 4 में करोगे 2 चौका 8 में हासिल का 9 2 की गुणा 3 में करोगे 6 2 की गुणा 2 में करोगे 4। तो मतलब दोनों संख्याएं बराबर आ रही हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दोनों संख्या बराबर आ रही है तो ये जांच करी हमने कि क्वेश्चन सही है। इसी प्रकार तीसरा भी ऐसी होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका 336 और कितना है 54 336 और 54। अब ऐसे ही 336 के फैक्टर करो आप 336 कितने से डिवाइड कर सकते हो 336 शुरू में देखो लास्ट में देखिए सम संख्या अगर सम संख्या है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 2 से डिवाइड करो 2 इधर 2 कितना बचा 1 13 हो गया 2 छक्का 12 कितना बचा 1 फिर 16 हो गया 2 8 16 मतलब कि 168 के अगर 2 की गुणा करोगे तो 336 आएगा आपका। फिर 2 से कर दो 2 8 16 2 चौक 8 फिर 2 से कर दो 2 चौक 8 2 का ना 2 कितना है 41। अब आपको 41 देना है 41 के बारे में 41 इसके बारे में आता है सबसे पहले आपको ये देखना है नहीं यहाँ आएगा 2 क्योंकि 2 दूनी 4। अब 42 को आप 2 से काट सकते हो 2 1 21 का आधा मतलब 42 का आधा 21 हो गया 21 गुणा 2 में करोगे 42 आ जाएगा। 21 कितने कर सकता है 3 से कम भैया 7 से कर सकता है लेकिन 7 से हम बाद में ले लेंगे 3 7 21 अब 7 से डिवाइड कर दिया ऐसे 54 है 54 कितने डिवाइड होगा 2 से 2 दूनी 4 2 7 14 27 3 से हो जाएगा 3 9 27 फिर 3 से 3 से ये तो कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और 54 का आ गया है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आपको एचसीएफ निकालना मैंने आपको बताया एचसीएफ में वही संख्या लेते हैं जो कॉमन होती है तो यहाँ 2 कॉमन इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है ठीक और आपको ये भी है कि इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है तो एचसीएफ कितना है 2 गुणा 3 बराबर 6 एचसीएफ आ गया। एलसीएम आपको कैसे निकालो एलसीएम के लिए जो कॉमन इनमें से एक लो इन दोनों में से एक लिया इन दोनों में से एक लिया और जो बाकी है इन सबको ऐसे ले लिया कितना है 2 गुणा 2 गुणा 2 और यहाँ कितना है गुणा 7 गुणा फिर ये बचे नीचे 3 गुणा 3 एलसीएम आपस में गुणा करो 2 तिया 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 48 आ गया 3 तिया 9 9 सत्ते 63 तो कितना गया 48 गुणा 63। अब आपस में इन दोनों गुणा कर दो 48 63 3 8 24 का 4 80 लगे 2 3 चौक 12 12 2 14 का 14 आ गया। दूसरी संख्या लेते हैं गुणा एक छोड़ते हैं 8 6 48 का 8 हासिल लगे 4 6 चौक 24 और 4 28 4 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1 8 और 1 9 और 1 हासिल लगा 10 का 0 हासिल लगा 1 तो कितना आ गया 3 ये आ गया एलसीएम बराबर कितना आ गया 30 24। एचसीएफ और एलसीएम आ गया। अब आप क्या है ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ मैं एक बार लिख देना ठीक है आप लिख सकते हो। अब क्या है आपकी दो संख्या है इन दोनों का गुणनफल 336
गुणा 54 बराबर HCF गुणा LCM। HCF का मान कितना 6 गुणा LCM। अब आप इन दोनों को गुणा करके लिख दो पहले। 336 54 4 छः 24 का 4 80 लगे 2 4 दूनी 4 ते 12 और 2 14 का 4 80 लगा 1 4 ते 12 और 1 13 5 छः 30 का 0 हासिल लगा 3 5 ते 15 15 3 18 का 8 हासिल लगा 1 5 ते 15 15 और 1 16 4 4 8 3 11 का 1 हासिल लगा 1 6 और 1 7 और 1 हासिल का 8। ये दूसरा क्या है, देख लो गलत आ गया हो दोबारा कैलकुलेशन कर रहे हैं क्योंकि क्या पता कैलकुलेशन गलत आ गया हो। 6 चौ 24 का 4 हासिल लगे 2 6 2 12 12 और 2 14 का 4 हासिल लगा 1 6 0 0 0 में को 1 जोड़ेंगे 1 आ गया 6 त्या 18 सही है। तो LHS बराबर RHS। इसी प्रकार देखो दोनों इस सवाल में तीनों संख्या बराबर आई तो आपका ये सवाल भी सही है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको इस इनमें से एक सवाल 100% आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 3 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक ठीक है, हिंदी में लिख लो आप या ऐसे प्रतीक लिख लो HCF और LCM। अब इसका निकालना सिर्फ आपको पिछले क्वेश्चन में आपने को जांच भी करनी थी कि हाँ किस आंसर सही है या गलत है। इस क्वेश्चन में सिर्फ HCF और LCM निकालना है बस। प्रोसेस आपकी वही है जैसे आप करते हो। 12 को कितने से डिवाइड कर सकते हो 2 से 6 बार 2 से 3 3 से 1 ठीक। 15 को कितने से कर सकते हो 3 से 5 5 ये फिर 21 को कितने से कर सकते हो 3 से 7 7 ये अब कितना आपका 12 को लिख सकते हो 2 × 2 × 3 15 को लिख सकते हो 3 × 5 फिर है 21 को लिख सकते हो 3 × 7। जैसे मैंने बताया था HCF क्या होता है कॉमन, इन तीनों में कॉमन क्या है देखो 3 इसमें भी है और 3 इन दोनों में भी है ठीक है। तो HCF क्या हो गया 3 और LCM क्या होता है इन तीनों में से तो एक ले हो 3 बाकी को सीरियल वाइज 2 × 2 × 5 × 7 ठीक है। अब इनकी गुणा कर लो 5 दूनी 10। देखो मैं 10 क्यों बना रहा हूँ क्योंकि 10 का भाड़ा आपको याद ही होता है और सिंपल भी होता है क्योंकि 0 होता है उसमें। 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 या 60 60 सत्ते अब आपका 60 है 60 के बाद 7 में कर दो 7 6 42 कितना आ गया LCM 420। बस इसमें आपको यही करना था। इसका दूसरा खंड दे रखा है, दूसरा है इसका 17 23 29। अब 17 23 29 का आपको फैक्टर करना है। 17 को कितने से डिवाइड कर सकते हो 17 के अलावा किसी और संख्या से नहीं कर सकते। 23 को भी ऐसे ही है। फिर आपका 29 को भी 29 के अलावा किसी से नहीं कर सकते। तो क्या आ गया 17 बराबर 17 गुणा 1 17 गुणा में 1 होगा 17 गुणा 17 में करो बात वही है। ऐसे ही 23 गुणा 1 29 गुणा 1। अब इसका HCF क्या होगा जो कॉमन होगा, कॉमन तो वैसे कुछ नहीं है आपका अकॉर्डिंग, लेकिन हर संख्या के आगे गुणा में 1 तो होता है तो HCF हो गया इसका 1। और LCM के लिए आपको तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। LCM 17 23 29 आपस में गुणा करेंगी 23 को 17 में 7 दिया 21 का 1 हासिल लगे 2 7 में 14 और 2 16 1 को 3 में करेंगे 3 1 को 2 में करेंगे 2 कितना आ गया 1 6 3 9 2 और 1 3 391। अब 29 की गुणा कर दो इसमें 391 में 29 की 9 का 9 9 9 81 1 हासिल लगे 8 9 तिया 27 27 और 8 27 और 8 होगा 35। अब दूसरे एक छोड़ दे दूसरी गुणा करते हैं 2 की गुणा कर 2 का 2 2 9 18 का 8 हासिल लगा 1
दो 6 और 1 7, 9 2 और 1 3, 8 5 13 का 3 हाथ से लगा 1, 7 3 10 और 1 11। तो कितना आ गया एलसीएम? 11 33 9, ये आ गया। ठीक, अब आपका अगला इसका तीसरा और है। तीसरा क्वेश्चन इसका 8 9 और 25। 8 9 25, ज़्यादा बड़ा नहीं, देखो सिंपल कैलकुलेशन करनी है इसमें भी। 8 को तोड़ सकते हो 2 से 4, 2 से 2, ये 2 2 4 4 2 8 8 आ रहा है। ठीक है, 9 3 3 3 1 25, 5 5 5 1, तो कितना क्या? 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 बराबर 3 गुणा 3, 25 बराबर 5 गुणा 5। तो HCF कोई चीज़ कॉमन दिख रहा है आपको? कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 2 है या 3 3 या 5 5। तो HCF क्या होगा? 1, जैसे कि हम 1 मान सकते हैं आगे को भी। और LCM तीनों सबके मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये। अब गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, और बस ये 5 तिया 15। 120 में को 15 गुणा कर दो, 5 5 दूनी 10, 5 का 0 होगा 0, 5 दूनी 10 का 0, हाथ से लगाए 5 5 और 1 6। अब दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 1 0 0 6 2 8 1, कितना आ गया? LCM बराबर आ गया 1800। बस इन तीनों खंड में आपको यही करना था। अब इसके अगला खंड भी है, मतलब अगला क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंगली, वो भी इसमें, उसमें भी आपको यही करना है। HCF और LCM क्या है, और आपके एग्जाम में एक सवाल से 2 सवाल ये पक्के आते हैं HCF और LCM के, और 100% आते हैं। 9th में भी आपने पढ़ा होगा ये चीज, और हाई स्कूल में भी आपका है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपका HCF 306 657 बराबर दे रखा है 9 दिया है। फिर दे रखा है LCM 306 657, आगे है ज्ञात कीजिए। जैसे कि HCF 306 657 बराबर 9, LCM 306 657 बराबर आपको निकालना है कि यहाँ क्या आएगा। देखो ये संख्या सेम है, तो इनको ये 2 संख्या हो गई। HCF का मान 9 दे रखा, LCM का मान निकालना। फॉर्मूला भी आपका सिंपल है, मान लो इसे माना पहली संख्या x1 मान लो या x2 मान लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, बराबर 306 या XY मान लो। दूसरी संख्या y बराबर 657, और HCF बराबर कितना दिया हुआ है 9, LCM बराबर क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है आपको। तो आपका फॉर्मूला होता है जो जांच वाला फॉर्मूला था, क्योंकि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो। ये 2 संख्या कौन सी? 306 गुणा 657 बराबर HCF मान कितना 9 गुणा LCM। ठीक, अब आप इन दोनों गुणा करोगे, ये देखो यहाँ गुणा में, यहाँ क्या आएगा भाग में, और जिसे हम निकाल दिए इसे पहले लिख रहा हूँ मैं। LCM बराबर 306 गुणा 657 बटे 9। अब इसका LCM, इसका आंसर होता है 22 33 8। ये इसका आंसर होता है, मैं आपको करके बता देता हूँ। देखो इससे इसे भाग दो, इससे इसे दो, इससे इसे दो, किसी को दे दो। 9 का 9 9 तिया 27, कितना बचा 3, आगे कितना है 6, और फिर कितनी बार 9 चौक 36, 4 बार, मतलब 34 पूरा बढ़िया है। अब 34 गुणा आप इसमें कर लो, ये आ जाएगा 657
4 7 28 का 8 हाथ से लगे 2, 4 5 20 और 2 22 का 2 हाथ से लगे 2, 4 6 24 और 2 26, 3 7 21 का 1 हाथ से लगे 2, 3 5 15 15 और 2 17 का 7 हाथ से लगा 1, 3 6 18 और 1 19, 3 6 18 और दोबारा करते हैं, 3 7 21 का 1 हाथ से लगे 2, 3 5 15 15 और 2 17 का 7 हाथ से लगा 1, 3 6 18 और 1 19, ठीक है। ये 8 ऐसे आ गया, 2 और 1 3, 6 और 7 13 का 3 हाथ से लगा 1, 2 और 9 11 और 1 हाथ से लगा 12 का 2 हाथ से लगा 1 2, देखो यहाँ पे 22 33 8, ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, आपके एग्जाम में बस इस चैप्टर में यही सवाल आते हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है आपका 6 की घात n वाला, वो क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या होगा, उसमें क्या होगा। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, वो छोटा सा है, वो आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन कर देता हूँ, फिर आप कहोगे कि क्वेश्चन एक छोड़ दिया, क्या पता यही आ जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यह आपका थ्योरी क्वेश्चन है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, यह आपका क्वेश्चन है। तो क्या है, यदि आंसर में 6 की घात n, जहां n प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, प्राकृतिक 6 की घात आप n क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 × 3 की घात n, तब भी तो बात हुई है 3 दूनी 6 की घात n बन जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ एक कंडीशन ध्यान रखनी है, वह प्राकृतिक संख्या जो 5 से विभाज्य हो, 0 पर समाप्त होती है। जो 5 से विभाज्य हो, यहाँ के ये 2 5 से नहीं कटेगा, 3 5 से नहीं कटेगा, तो 6 की घात n, 5 से विभाज्य नहीं है तो क्या होगा, 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, बस ये करना था आपको। थ्योरी क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं आता है वैसे तो। अब मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करा दी है, अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट स्टार्ट कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो जरा से भी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए।